द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज़ 452, फाइंड द नंबर्स। बेसिकली हमारे पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। एक नंबर मान लेते हैं कि एक हमारे पास x है इवन, पहले हमने क्या करा था, x को ऑड लिया था, अब ये इवन आ गया, इसके बाद क्या आएगा x+1, ये तो ऑड रहेगा, इसके बाद क्या आएगा x+2, ये रहेगा इवन। तो अगर देखा जाए तो इस इवन नंबर के बाद जस्ट ये वाला नंबर ही होता है, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या रहेंगे, x और x+2। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इनका स्क्वायर का सम क्या होगा, x और x+2 के स्क्वायर का सम। कितना दे रखा है, इसमें कहा गया है कि दोनों के कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के ऑड स्क्वायर्स का सम जो है वो है 452। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर पहले हम इसको एक काम करते हैं, स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² + 4 + 4x = 452। इस पार्ट को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2x² + 4x + 4 - 452 = 0। अब यहाँ से यह आ जाएगा 2x² + 4x, अब यहाँ पर ये कितना आ गया, -448 = 0। पूरे को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा x² + 2x, माइनस का कितना आ गया, माइनस का आ जाएगा 224। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसमें हमें करना है क्या है, इस नंबर को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होगा, +2 रहेगा, और जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा -2 to 4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इन नंबर्स के फैक्टर लेके देखें तो वो कितना आता है, 2 × 112। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको भी अगर हम फैक्टराइज करके देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 × ये आ जाएगा 56, तो ये 4 × अब देखिए यहाँ पर क्या हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना बचेगा, 28। 4 × 2 कितना था, 4 × 2 8 है, तो एक काम करते हैं यहाँ से 8 × 28 अभी भी कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर 16 और ये कितना आ जाएगा 14। अब 16 और 14 हो सकता है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 2 है। तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, अब देख के पता चल रहा है कि ये नंबर प्लस का 16 होना चाहिए और साथ में माइनस का 14 होना चाहिए, ताकि दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 to 4 आएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसके हम फैक्टर करेंगे तो वो कितना आएगा, प्लस का 16x और ये आ जाएगा माइनस का 14x, और ये कितना आ गया, -2 to 4 और ये आ गया x²। इसमें से अगर हम x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा x + 16 और ये कितना आ जाएगा, -14 कॉमन आ गया तो x + 16 आ गया = 0। यहाँ से x + 16 कॉमन आ गया, इधर कितना बचेगा x, इधर कितना बचेगा -14 = 0। अब अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -16, इसको अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +14। इतना क्लियर है। अब उसमें कहा गया था पॉजिटिव इवन नंबर्स, मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर इवन नंबर क्या रहेगा, 14 रहेगा। इसके नेक्स्ट वाला क्या था, x+2 विच इज़ इक्वल टू 14 + 2 विच इज़ 16। तो दोनों इवन नंबर्स क्या थे, 14 और 16, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इतना क्लियर है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि हमारे पास दो इवन नंबर्स क्या थे, 14 और 16, ये था, ये आंसर है।